आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ये देखना है कि किस प्रकार अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके दो रैखिक समीकरण के अनुपात को तुलना कर हम सबसे पहले तुलना कर ये देखेंगे कि ये समीकरण का जो रेखा बनता है वो रेखा प्रतिच्छेदी करता है या समपाती रेखा बनता है या समांतर रेखा बनता है। इसके लिए आपको बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इसको अनुपात में व्यक्त करके ही पता लगा सकते हैं कि ये आपका किस तरीका से होगा। जैसे हम लोग आप लोग को बताते हैं, हम चलते हैं बहुत सबसे पहले हम जानते हैं कि तीन इसका आपका तीनों के लिए, समपाती के लिए, प्रतिच्छेद के लिए और समांतर के लिए तीन आपका फॉर्मूला है। वो तीनों अगर याद हो जाए तो आपके लिए एकदम बहुत आसान और एकदम सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एकदम आसान तरीके से हम लोग बनाना चाहेंगे और देखिए इसको आप लोग बनाइए और हमारे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिएगा कितना बेहतर तरीका से आपको बताएंगे, एकदम सरल तरीका से बताएंगे कि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है ना, किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और थोड़ा लाइक कीजिए। उसके बाद अगले वीडियो को आपके द्वारा हम फिर भेजेंगे। इसमें इतना अच्छा से बना के भेजा जाएगा ताकि आपके आगे आने वाला जो भी आपका चैप्टर है आप आसानी से पढ़ें, और जो परीक्षा में आने वाला है हम उसको इतना आसान तरीका से बता देंगे कि ताकि आपका परीक्षा एकदम सफलतापूर्वक हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुपात दिया A1 A2, तो ये आपका दो समीकरण है। ये दोनों समीकरण से सबसे पहले हम लोग अनुपात के लिए A1 A2 A3 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे पहले वाले समीकरण का x के आगे जिस संख्या से गुना हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं A1। A1 का मान आपका कितना है 5। उसी प्रकार इसके दूसरे चर वाले जो आपका होता है, दूसरे चर वाले के पहले किस संख्या से गुना किया गया उसको हम लोग कहते हैं B1। यानी कि ये इसके आगे अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ लिखेंगे। C1 इसी का आपका जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ये संख्या 8 जो है बराबर का अगर उस साइड में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बराबर के इधर लाएंगे। इधर लाने के बाद प्लस में रहे या माइनस में रहे तो उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे ये प्लस में है तो हम लोग 8 प्लस, अगर कोई प्लस संख्या नहीं देता तो समझिए कि आपका प्लस है। माइनस में रहेगा तो उसको माइनस जरूर देना है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं ये दूसरे आपका रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें हम लोग देखेंगे तो A1 आपका हुआ, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे A2 का मान आपका हो जाएगा 7। यानी कि x के पहले वाले संख्या से x को किसके साथ गुना किया गया, 7 के साथ गुना किया गया तो 7 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार A2 के बाद से आपका क्या हो जाएगा, ये B1 है तो B2 बराबर आपका हो जाएगा 6। C2 बराबर आपका हो जाएगा -9। अब हम लोग क्या करते हैं, जब चीज हमको मालूम हो गया तो सबसे पहले हम लोग अनुपात में चेक करेंगे कि ये आपका कौन सा फॉर्मूला पे आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसको चेक कीजिए, यहाँ पे हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पे इसका मान रखेंगे, A1 का मान आपका क्या है 5 बटा A2 का मान 7 बराबर B1 का मान -4 और B2 का मान 6। इसको हम लिखेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा आप C1 का मान, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये, और C1 का मान 8 अब बट्टा आपका क्या है -9। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। कटाने के बाद भी हम लोग देख सकते हैं, ये 2 का पारा से कटेगा 2 दूनी 4 2 6, ये तो नहीं कट रहा है। फिर भी उसके बाद भी आपका ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये पहला ही आपका बराबर नहीं होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिच्छेद। यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। कौन सी रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। इसके लिए आपका यहाँ पे 3 फॉर्मूला होता है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये इक्वल टू नॉट रहेगा यानी कि बराबर नहीं रहेगा तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी
छेदी रेखा। कौन सा रेखा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कौन रेखा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद से आप देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ये तीनों बराबर है, कौन? A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये अगर तीनों आपका बराबर है तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं समपाती। क्या हो जाएगा? ये समपाती रेखा बनेगा। कौन रेखा बनेगा? समपाती रेखा बनेगा। ठीक है। और फिर तीसरा, ये आपका पहला नियम हो गया, ये आपका दूसरा नियम हो गया, ये आपका तीसरा नियम आपका है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट यानी कि C1 बटा C2, यानी A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कि पहला A और B आपका बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं रहेगा, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे? समपाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समांतर। समांतर रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा? समांतर। जब समांतर रेखा बनेगा तो इसमें हम लोग तीन चीज और सीखते हैं। तीन चीज क्या सीखेंगे? तो आप लोग देखिएगा, तीन चीज हम बताते हैं आपको कि तीन चीज क्या सीखता है। ठीक है, देखिए तीन चीज हमारा क्या आएगा, हम आपको फिर आपके वापस आते हैं। फिर देखिएगा तीन चीज इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, इस स्थिति में प्रतिच्छेदी रेखा। अतः ये आपका सवाल में कौन सा नियम का पालन किया है? पहला ही आपका बराबर नहीं है, अतः इसके लिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ये आपका आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे एक बार और। आपको इसमें हम सबसे पहले ये चीज बता देते हैं कि आपका प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या समांतर रेखा के लिए आपको ये फॉर्मूला बताया गया है। इसी फॉर्मूला में हम आपका एक और चीज बता देते हैं ताकि आपका ये अनुपात 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप बना सकते हैं। जैसे जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो जो इस नियम को फॉलो करेगा, इस नियम को जो फॉलो करेगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा बनता है तो कब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा? तो हम जानते हैं इस समीकरण में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये आपको लिख देंगे और लिखने के बाद अनुपात में रखेंगे। तो अनुपात में यही तीनों अनुपात है। तो इस अनुपात में अगर इस अनुपात का नियम का फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। कौन सा रेखा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। हम लोग जानते हैं कैसे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। जब आपका A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा तब प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसके आगे वाला को नियम समझिए। प्रतिच्छेदी रेखा अगर होगा तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? यह अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ एक हल होता है। कौन हल होगा? सिर्फ एक हल। एक हल अद्वितीय हल जिसको हम लोग कहते हैं। आइए आपका संगत होगा। क्या होगा? संगत। यानी कि हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब तीनों बराबर होते हैं, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, अगर तीनों अगर बराबर हो तो जब तीनों अगर ये मान हम लोग को जब रखेंगे, इस मान में जब तीनों को रखा जाए, तीनों का मान कटाने के बाद से बराबर आ जाए, इस नियम पे आ जाए, तो इस नियम पे आएगा तो संपाती रेखा बनेगा। संपाती रेखा बनता है तो उसका हल कितना होता है? अनेक। कितना हल होता है? अनेक हल। इसका अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा यानी कि जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। तो ये आपका क्या होगा? संगत। संगत है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे तीसरे नियम के बात हम कर रहे हैं। तो तीसरा नियम के बात आपको कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इसको हम मैथ की किताब से आपको बाहर निकाल के बता रहे हैं इतना सरल तरीका से कि ताकि देखिए ये तीनों फॉर्मूला जो है ना, अगर याद कर लेते हैं तो ये आपका परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल को भी आपका टच कर लेगा और सब्जेक्टिव सवाल को भी टच करता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बेहतरीन है। और देखिए कैसे होता है। यहाँ पे तीसरे के फॉर्मूला में हम बता रहे थे आपको कि जैसे कि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू आपका C1 बटा C2 अगर रहता है तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? ये समांतर रेखा बनेगा। जब समांतर रेखा बनेगा तो इसमें आपका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। जब जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? असंगत। ठीक है।
ये आपका रहा असंगत। इस तरीके से इस सभी सवालों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको बता